नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है और स्वागत करता है घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का शीर्षक है निराला की कविताएं और राम की शक्ति पूजा। छायावादी रचनाकार के रूप में निराला ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण को अपनी कविताओं के केंद्र में रखा। उनकी रचनाएं न केवल तात्कालिक प्रसंगों का चयन करती हैं, बल्कि शाश्वत समस्याओं को भी उठाती हैं। राम की शक्ति पूजा की कथा न तो वाल्मीकि रामायण से ली गई है और न ही तुलसी की रामचरितमानस से। यह कथा तो कृतिवास ओझा की रचना बंगला रामायण से ली गई है, कृतिवासीय रामायण से। कथा संक्षेप में कुछ इस प्रकार है कि राम और रावण के बीच युद्ध का पहला दिन अनिर्णय की दशा में खत्म होता है, परंतु राम पक्ष की सेना पर रावण पक्ष की सेना भारी पड़ी है। राम का पूरा शरीर क्षत विक्षत हो चुका है। उनके पक्ष की सेना और उस सेना से जुड़े महान बलशाली सैनिक भी ज्यादातर मूर्छित रहे। सूर्यास्त के समय जब युद्ध खत्म होता है, वह भी बिना किसी निर्णय के, तो राम पक्ष की सेना लौटकर अपने शिविर में बैठी हुई है। राम सभासदों से घिरे हुए बीच में बैठे। सभासद एक टक राम का मुख देख रहे हैं, जिस मुख पर प्रसन्नता की लहरें दौड़ती हैं। आज उस मुख पर निराशा पोती हुई है। सभासदों को निराशा का कारण ज्ञात नहीं, परंतु कारण राम जानते हैं। वह इस बात को समझते हैं कि रावण के पक्ष में स्वयं महाशक्ति दुर्गा खड़ी है। महाशक्ति दुर्गा के द्वारा रावण को संरक्षण प्राप्त है। यदि सिर्फ राम और रावण के बीच युद्ध का प्रश्न होता तो राम रावण को देखते ही देखते मसल देते, परंतु जब स्वयं महाशक्ति रावण के पक्ष में खड़ी हो, जब महाशक्ति के द्वारा न्याय और अन्याय का विवेक खो दिया गया हो, तो भला मंगल की रक्षा कैसे संभव है। राम की यही निराशा है। कहते भी हैं सभासदों से, मित्रवर विजय होगी न समर, अन्याय जिधर है शक्ति उधर। दोस्तों, यह समस्या न केवल राम के काल में व्याप्त थी, बल्कि आज भी व्याप्त है। आज भी अपराधी और अत्याचारियों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। आज की महाशक्ति लोकतंत्र में राजनीति में निहित है और यह राजनीति अपराधियों को, अत्याचारियों को संरक्षण दे रही है और न्यायपरक जनता, मूल्य परक मासूम जनता बेचारी न्याय के लिए कटघरे में खड़ी टुकुर टुकुर देख रही है। राम की भी यही व्यवस्था थी। उनके भीतर भय का सागर उमड़ रहा है। निराशा रूपी अंधकार घना बना हुआ है। कोई उपाय नहीं सूझता कि राम करें तो क्या करें। विभीषण और जामवंत जैसे कई उनके मित्र उन्हें परामर्श देते हैं, सुझाव देते हैं, और इन्हीं सुझावों में जामवंत का एक सुझाव है कि हे पुरुष सिंह, तुम भी करो शक्ति को धारण। आराधन का दो उत्तर दृढ़ आराधन से। जामवंत कहते हैं कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि शक्ति को अपने पक्ष में कर पाया, तो हे धर्मधीर राम, क्या तुम इस महाशक्ति को अपने पक्ष में नहीं कर सकते। रावण ने तो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए महाशक्ति को अपने पक्ष में किया है। हे राम,
तुम लोग कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए महाशक्ति को धारण करो। राम को जामवंत की यह सलाह भा जाती है और उन्हीं की सलाह पर राम शक्ति की मौलिक साधना को तत्पर होती है। आंतरिक और बाह्य साधना पद्धति, योग और भक्ति दोनों का सामंजस्य करके श्री राम इस शक्ति साधना में लीन हो जाती है। पूजा के 108 कमलों को एक एक करके एक चरण जाप के पश्चात शक्ति के चरणों में अर्पित करते जाते हैं और भीतर योग के द्वारा कुंडलिनी को जागृत करके मन को एकाग्र करके अपनी साधना को गहन से गहनतम बनाते जाती हैं। अभी साधना पूरी ही होने वाली थी। एकमात्र 108वां कमल दल चढ़ाया जाना शेष बच गया था और 7वें कमल दल की साधना, यदि योग साधना की बात करें तो 7 चरणों की वह साधना होती है। मूलाधार चक्र से लेकर के ब्रह्म चक्र तक की साधना। मात्र 7वें चक्र की साधना शेष रह गई थी कि अचानक महाशक्ति दुर्गा छिपकर राम की परीक्षा लेने के लिए 108वें कमल दल का हरण करके चली जाती, उसे चुरा ले जाती। राम जैसे हाथ बढ़ाते हैं 108वें कमल दल को चढ़ाने के लिए, तो ना तो वहां 108वां कमल दल मिलता है। अब ऐसे में राम करें तो क्या करें? यदि कमल दल की तलाश में उठते हैं तो साधना भंग हो जाएगी और कमल दल नहीं चढ़ाते तो साधना पूरी नहीं होती। राम धिक्कार उठते हैं। धिक जीवन जो पाता आया सदा विरोध, धिक साधन जिसके लिए करता आया सदा ही शोध। दोस्तों, आलोचकों ने लिखा कि राम की शक्ति पूजा के राम वास्तव में स्वाधीनता आंदोलन में संघर्षरत राष्ट्रीय जनता के प्रतीक है। राष्ट्रीय जनता भी उस समय आंदोलन में तन मन धन से लगी हुई थी। कभी असहयोग, कभी सविनय अवज्ञा, कभी किसान तो कभी मजदूर आंदोलन, लेकिन सभी आंदोलनों में जनता को एक पर एक विफलता मिल रही थी। इन सभी विफलताओं के कारण जनता राम की तरह ही निराश थी और निराश हो भी क्यों न हो। जिस प्रकार रावण के पक्ष में महाशक्ति दुर्गा खड़ी थी, उसी प्रकार अत्याचारी अंग्रेजों के पक्ष में उस समय की महाशक्तियां रूस और फ्रांस खड़ी थी। आलोचकों ने लिखा कि यह रचना प्रतीकात्मक है। इसमें राम यदि राष्ट्रीय जनता के प्रतीक हैं तो सीता भारत की खोई हुई अपहृत स्वतंत्रता और रावण अंग्रेजों का परिचय है। जिस प्रकार राम निराश हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जनता भी निराश है। जिस प्रकार राम के सभी प्रयास विफल होते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जनता के भी एक पर एक किए गए प्रयास विफल होते हैं। जैसे राम अपने को धिक्कार उठते हैं, उसी प्रकार जनता भी मानो स्वयं को धिक्कार रही थी। वह आत्ममूल्यांकन पर आ गई थी। उसे लगने लगा था कि अब युद्ध में जीत नहीं मिलेगी। जैसे राम कह उठते हैं कि हाय जानकी प्रिया का उद्धार हो न सका, उसी प्रकार राष्ट्रीय जनता को भी लगने लगा था कि अंग्रेजों से अब मुक्ति संभव नहीं। परंतु याद रखिए, यह रचना राष्ट्रीय जागरण की है। निराला जैसे छायावादियों ने माना कि मन तभी समग्र होगा, संपूर्ण होगा, जब उसके दोनों पक्षों का तालमेल किया जाए। मन के 2 पक्ष हैं, हृदय और बुद्धि, भावना और बौद्धिकता। राम की शक्ति पूजा के राम, निराला के राम दोनों के बीच सामंजस्य करते हैं। उनका एक मन है जो लौकिक है और दूसरा मन है अलौकिक है। राम अपनी भावना पर बौद्धिकता के तालमेल से उपाय ढूंढ लेते हैं। 108वें कमल दल का उपाय उन्हें मिल जाता है। उन्हें याद आता है, माता कहा करती थी सदा राजीव नयन,
कि माँ ने मुझे कमल नयन बुलाया, तो इसका अर्थ है कि अभी भी मेरे पास 2 नील कमल शेष हैं, मेरी आंखें ही कमल हैं, तो भला कमल खोजने कहां जाऊं। और तत्पर हो जाती अपनी दाईं आंख को ही 108वें कमल दल के रूप में शक्ति के चरणों में अर्पित करने को। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र से, तीर के फलक से अपनी दाईं आंख को निकालने की योजना बनाते हैं, जैसे तत्पर होते हैं, वैसे ही शक्ति प्रकट होती हैं और कह पड़ती हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। याद रखिए, इस कविता में पुरुषोत्तम नवीन शब्द का प्रयोग है। ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन निराला ने उन्हें पुरुषोत्तम नवीन कहलवाया है शक्ति के द्वारा। इसका अर्थ है कि आज की नव मानवता को आवश्यकता है सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा की नहीं, बल्कि बौद्धिक ऊर्जा की भी। हम अपनी आध्यात्मिकता में बौद्धिकता का सामंजस्य करके ही जीत हासिल कर सकते हैं। आज भी सतत विकास का लक्ष्य इसी सामंजस्य से संभव है। जैसे इस रचना के नायक राम शक्ति की साधना में तभी सक्षम हो पाते हैं, समर्थ हो पाते हैं, जब वह सामंजस्य का पल्ला थामते हैं। इस कविता में शक्ति की साधना या मौलिक शक्ति की साधना कहीं ना कहीं स्वाधीनता आंदोलन की ऊर्जा से जुड़ी हुई चीज है। राष्ट्रीय जनता को इसी की आवश्यकता थी। हम आध्यात्मिक थे, भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक है, लेकिन अंग्रेजों को हराने के लिए हमें बौद्धिकता की भी आवश्यकता थी। हमारी शक्ति तो हमारी प्रकृति में निहित है। प्रकृति की 5 शक्तियों में ही हमारी प्राकृतिक संपदा या यूं कहें कि मूल शक्ति निहित है। आज जो समाज या राष्ट्र अपनी प्राकृतिक संपदाओं को समझता, उनका संतुलन करता है, वही शक्ति संतुलन में आगे है, वही आज की महाशक्ति है। इस रचना में राम संपूर्ण प्रकृति में ही पार्वती या दुर्गा देखने की कोशिश करते हैं। पर्वत का पार्वती चित्रण या प्रकृति को ही पार्वती रूप में देख लेना वास्तव में शक्ति की मूल साधना है। आज की जनता की भी यही आवश्यकता है। कोई भी समाज तभी शक्ति संपन्न होगा जब अपने संसाधनों को समझेगा, उनका समुचित उपयोग करेगा, सतत विकास के लक्ष्य से जुड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि संक्षेप में इस कविता का सार आपको समझ में आया होगा। अगले शीर्षक के लिए अगले वीडियो तक बने रहें, देखना न भूलें। ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू।